हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा 2 दिन लेगा। यह 20 और 22 सितंबर को ली जाएगी। परसेंटाइल सिस्टम से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा कि इस बार पीटी परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के अंदर इसको लेकर काफी रोष है। छात्र छात्राओं ने यह तय किया है कि 2 दिन परीक्षा और परसेंटाइल सिस्टम का विरोध किया जाएगा। जानकारी है कि अभ्यर्थी 22 अगस्त को इसको लेकर ट्विटर पर अभियान चलाएंगे। अभ्यर्थियों ने यह तय किया कि ज्यादा से ज्यादा मेल बीपीएससी को भेजा जाए कि परीक्षा एक पाली में ही ले ली जाए। बीपीएससी पहली बार पीटी परीक्षा 2 दिन लेने जा रहा। अभ्यर्थियों का मानना है कि इससे गड़बड़ी और भी ज्यादा होगी। अभ्यर्थी सोमवार से ही ट्विटर पर कैंपेन के लिए हैशटैग चलाने वाले हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में एक 65 साल के मुंहबोले दादा ने 14 साल की पोती के साथ रेप किया। पिछले 5 महीने से उसके साथ यौन शोषण को अंजाम दे रहा था। बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पता चला कि प्रेग्नेंट है। इसके बाद बच्ची ने परिवार को सारी बातें बताई। दादा कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा देकर उसके साथ रेप किया करता था। बच्ची को जान से मारने की भी धमकी मिली थी। मामला साहिबगंज थाना क्षेत्र के गाँव का है। आरोपी रामविलास पड़ोस के रहने वाले हैं और रिश्ते में दादा भी लगते हैं। आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी मिल गई। मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एसडीपीओ मुजफ्फरपुर सरैया ने इस पर फौरन संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अगली खबर, पटना एम्स में निकली वैकेंसी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में फैकल्टी के पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के तहत कुल 173 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://ems-patna.education.in पर नोटिस जारी किया है और इस वैकेंसी की सूचना भी दी है। अगर आप भी यहाँ पर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो एक बार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया को 26 सितंबर से पहले पूरा कर लें। अगली खबर, बिहार भाजपा ने विपक्ष के नेता को चुनने की कवायद चालू कर दी है। बिहार भाजपा इसको लेकर 23 अगस्त को 2 पालियों में बैठक करेगी। पहली बैठक 11 बजे होगी, जिसमें विपक्ष के नेता का नाम घोषित किया जाएगा। वहीं दूसरी बैठक शाम 5 बजे बिहार विधानमंडल दल की होगी। इस बैठक में जो नए प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे उनका नेतृत्व होगा। दोनों सदनों में प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर बिहार भाजपा में लगातार माथापच्ची चल रही। प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर सभी जातियों से नाम मांगा गया। विधानसभा के भाजपा के 8 ऐसे विधायक हैं जो प्रतिपक्ष के नेता के लिए आलाकमान को भेजे गए। इन्हीं 8 नेताओं में से एक को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा। विधानसभा में ऐसे विधायक को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा जो सत्तारूढ़ दल को हर मोर्चे पर जीत सके और उन्हें बराबरी का जवाब दे सके। अगली खबर, बिहार में आज से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई। छात्र 1 जनवरी 2020 से राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर पीएमसीएच समेत बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज से धरने पर हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ी है। मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनके स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। अगली खबर, बांका में फर्जी शिक्षक शिक्षिका गिरफ्तार। फर्जी प्रमाण पत्र पर कर रहे थे नौकरी। जिले के 50 शिक्षक निगरानी के रडार पर हैं। बांका जिले में 50 ऐसे शिक्षक निगरानी के रडार पर हैं जो कि फर्जी कागजों के तहत नौकरी कर रहे। बांका में फर्जी थाना के खुलासे के बाद अब फर्जी शिक्षक का मामला सामने आया। निगरानी की टीम में शिक्षक और शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। इसमें जयपुर थाना क्षेत्र के पूर्व मध्य विद्यालय कानीबेल के शिक्षक केश चंद यादव और प्रोन्नत मध्य विद्यालय केरवार के शिक्षिका कुमारी नीलम शामिल है। पिछले कई वर्षों से दोनों फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। दोनों के ऊपर जयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह कार्रवाई निगरानी बांका भागलपुर के पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार के द्वारा की गई है। जयपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक और शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, नई सरकार बनते ही टोला सेवक एवं तालमी मरकज संघ एक्शन में। आपको बता दें कि बिहार राज्य महादलित टोला सेवक तालमी मरकज संघ के द्वारा लगातार नई सरकार से मांग उठाई जा रही। विधायक को दिए गए आवेदन के माध्यम से संघ के सदस्यों ने अवगत कराते हुए कहा कि बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षक सेवा तालमी मरकज संघ 2008-2009 से महादलित अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को विद्यालय में पहुंचाने एवं अनामांकित बच्चों का नामांकन कराने एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक करने सहित कई तरह के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य कर रहा। इस बढ़ती महंगाई में भी टोला सेवक एवं तालमी मरकज के शिक्षा स्वयं सेवकों का मानदेय काफी कम है। ईपीएफ की राशि काटकर मात्र 9,680 रुपये ही मानदेय मिलता है, जिससे इस महंगाई के दौर में संघ के सदस्यों ने सरकार से शिक्षा सेवक और
तालिबी मरकज को संविदा कर्मी के बदले वेतनमान देने की मांग की है और इस बाबत विधायक ने संघ के सदस्यों को उनकी आवाज एवं मांग से तेजस्वी यादव को अवगत कराने का भरोसा दिया है। अगली खबर, बिहार में नई सरकार बनने के बाद रोजगार के मुद्दे पर गरमाई राजनीति के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इसके तहत राज्य में संविदा पर बहाल कर्मी सरकारी सेवक अभी नहीं बन पाएंगे। 1 माह की पूर्व सूचना या 1 माह का मानदेय देकर इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का जो फैसला पूर्व निर्धारित है उसी के अनुसार अभी चलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब स्वीकृत पदों पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर पाएगी और जानकारी ये भी सामने आई है कि संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी के लिए वेटेज देना शुरू किया जाएगा। अभी तक जो भी पदों की नियुक्ति में विलंब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में संविदा के आधार पर बहाली हो जाएगी, लेकिन सरकार का प्रयास यही होगा कि संविदा प्रथा को राज्य में खत्म किया जाए। हालांकि अभी जो बिहार में संविदा कर्मी तैनात हैं उनको अस्थायी पदों की बहाली के लिए वेटेज देना शुरू किया जाएगा और इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक नहीं अब 8 अंक वेटेज दिए जाएंगे और प्रत्येक 5 वर्षों में 27 अंक वेटेज दिए जाएंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार बन सकते हैं देश में विपक्ष की नई आवाज। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तस्वीर हो जाएगी साफ। अगले माह के पहले हफ्ते में 3 और 4 तारीख को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो पटना में मुद्दा देश के नेतृत्व का भी होगा। नीतीश कुमार नए अंदाज में विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले, इसके लिए उनका दल उन्हें अधिकृत करेगा। सीधे सीधे ये बात सामने आएगी कि केंद्र में जो दल सत्ता में है वह यह नहीं समझे कि विपक्ष खत्म हो गया। पुनः नीतीश कुमार का नाम पीएम मटेरियल के रूप में लिया जा रहा। पार्टी इस पर क्या राय रखती है यह बात भी सामने आएगी। जदयू की तरफ से अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यह जरूर कह रहे हैं कि विपक्ष अगर नीतीश कुमार को इस पद के लिए चाहेगा तो जदयू को कोई ऐतराज नहीं है। अगली खबर, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का भयंकर लाठीचार्ज। पटना में पुलिस ने बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा लिए एक प्रोटेस्टर्स पर जमकर लाठियां बरसाई। इतनी लाठियां मारी कि उसका खून बहने लगा। बाद में एक पुलिसकर्मी ने प्रोटेस्टर्स से तिरंगा छीन लिया। करीब 5000 सीटेड और बीटेड पास अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन तैनात थी। ये अभ्यर्थी बिहार के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। सीटेड बीटेड पास इन अभ्यर्थियों की मांग थी कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी की जाए। अगली खबर, बिहार के भागलपुर में फिर से हुआ बम ब्लास्ट। अब की मुजाहिदपुर में धमाके की गूंज, 2 बदमाश जख्मी। मुजाहिदपुर थाने क्षेत्र के काजीचक जर्रापट्टी में दोपहर अपराधियों के जमावड़े के बीच 2 बम धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका जर्रापट्टी के टिंकू मास्टर के गैराज के पास हुआ। धमाके की आवाज सुन मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए। धमाके में गैराज के पास जुटे 2 बदमाशों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात सामने आ रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों घायलों को किसी गुप्त जगह पर उपचार कराया जा रहा। चर्चा है कि एमरोजिया और मुस्तकिमिया नामक बदमाश किसी पोखर से जुड़ी जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष की तरफ से कुछ अपराधियों को इकट्ठा कर रखे थे। इस दौरान बम पिस्तौल से लैस अपराधियों के लिए शराब का भी इंतजाम था। धमाका बम बनाते समय हुआ या बम के अचानक गिर जाने या दबाव में आने से, इसका पुलिस पता कर रही है। धमाका काफी शक्तिशाली था। पुलिस वहां जमा हुए अपराधियों, उनके इरादे और जख्मी बदमाशों का पता करने में जुट गई है। अगली खबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री योग्य नहीं मानते, बल्कि खुद को सीएम मटेरियल बता रहे। बेगूसराय में भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कभी अपने दम पर सीएम नहीं बन पाए। अब आगे कभी नीतीश का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर एक देश एक कानून भंग करने का भी आरोप लगाया और कहा कि गठबंधन सरकार ने बिहार में शरिया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद किए जाते हैं। अगली खबर, शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई गई रोक। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुनवाई के दौरान एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट में सितंबर के तीसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के एक मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।